के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति गौरव दिवस, कर्मा महोत्सव, इनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बृहद बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान है। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधानसभा में एक कला दीर्घा का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जनजातीय समुदायों के आस्था के केंद्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11,50,00,000 रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, यूथ इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इस बात की घोषणा की थी कि जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के लिए वीजा जारी करने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दी जाएगी। विश्व पटल पर भारत की उभरती युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 50 वर्ष, जर्मनी की औसत आयु 47 वर्ष, चीन की औसत आयु 40 वर्ष, अमेरिका की औसत आयु 39 वर्ष है। वहीं दूसरी ओर भारत की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के औसत आयु की बात करूं तो देश की औसत आयु 28 वर्ष से भी कम 24 वर्ष ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का हमारे राज्य के लिए सबसे अनुकूल समय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने अपने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर आधारित बनाया है। जो छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जाएगी, उसका आधार निवेश की सीमा नहीं होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राइटेरिया पर यह छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सही मायने में हमारे सरकार के राज्य की युवा शक्ति के प्रति आस्था का, हमारी सोच का प्रतीक है। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया। एक नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो रायपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा। हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेल मेटल आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है, किंतु आज आधुनिकता के दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे इन कलाकृतियों को नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। इससे हमारी युवाओं को उभरते अर्थव्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निफ्ट के स्थापना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 12 नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना या हम कहें आजादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में सरकारी केवल एक फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित है। इस बजट में एक साथ